हेलो दोस्तों, जोक्स चुटकुले के मज़ेदार चुटकुले के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज के मज़ेदार चुटकुले। एक सेक्रेटरी ने दफ्तर आने से पहले बास को फ़ोन लगाया। हेलो बास, परसों मैं गाजर के हलवे के स्वाद वाली लिपस्टिक लगा कर आई थी और कल मैं आलू के पराठे के स्वाद वाली लिपस्टिक लगा कर आई थी। कृपया आदेश दें, आज मैं कौन सी स्वाद वाली लिपस्टिक लगा कर आऊं? बास ने अगरबत्तियों से खेलते हुए कहा, आज मेरा 11 का उपवास है। हनी, तुम्हारे पास कोई फलाहारी लिपस्टिक है क्या? 3 सेल्समैन बातें कर रहे थे। एक बोला, मैंने अपनी पत्नी का नाम मौसमी रखा है क्योंकि वह मौसम की तरह नित नए नए रंग बदलती है। दूसरा बोला, मैंने अपनी पत्नी का नाम घड़ी रखा है क्योंकि वह समय की बहुत पाबंद है। तीसरा बोला, मैंने अपनी पत्नी का नाम डेली रखा है क्योंकि एक दिन भी अगर मैं चूक जाऊं तो मुझ पर संदेह करके मेरी जान निकाल देती है। नो 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 नो। कालू राम का नया दोहा। क्रीम लगा लगा के जग मुआ, गोरो भया न कोय, ओप्पो वीवो फोन लो, अब का लो बचो न कोय। अगर 2 लोग लड़ रहे हैं और बहुत भीड़ जमा है तो आपका फर्ज बनता है कि आप चुपचाप बैठ जाओ जिससे बाकी के लोग आराम से तमाशा देख सकें। एक विदेशी लड़की एक बार भारत घूमने आई। जब वो समुद्र के किनारे पहुंची तो उसका मन नहाने का हुआ। लड़की ने एक एक करके सारे कपड़े उतार दिए और समुद्र के पानी में उतरने लगी। सिपाही दौड़ा दौड़ा आया और बोला, बेबी, किनारे पर नहाना मना है। क्यों जी, तुमने मुझे तब क्यों नहीं बताया जब मैं अपने कपड़े उतार रही थी? सिपाही ने रस लेकर कहा, कपड़े उतारना मना नहीं है, खूब उतारो, बस नहाने की मनाही है। एक शहर की लड़की गांव में गाय धोती हुई बोली, क्यों मिस्टर, अपने बाड़े में मेरे जैसी मॉडल लड़की को गैया धोते देखकर तुम्हें अचंभा नहीं हो रहा? किसान का पुत्र ने कहा, अचंभा नहीं, तुम्हें वक्त बर्बाद करते देखकर तुम पर तरस आ रहा है। सिटी गर्ल ने तमतमा कर कहा, क्यों तरस क्यों? किसान पुत्र ने कहा, जिसे तुम गैया कह रही हो वह तो बैल है, बैल। एक बार पप्पू अनाज मंडी में गेहूं बेचने के बाद बहुत मायूसी की हालत में घर आया। सबने पूछा, क्या हुआ? पप्पू ने कहा, मैं शहर में अनाज बेच रहा था कि कुछ लोगों ने मेरी इज्जत लूट ली। लोगों ने पूछा कि तुम ऐसा क्या बोल रहे थे कि तुम्हारी इज्जत लूट ली गई? पप्पू बोला, मैंने तो सिर्फ इतना ही बोला था, गेहूं ले लो, परंतु कमीनों ने समझ लिया गेहूं ले लो। आसाराम बापू जेल में खाने के लिए जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं शुरू होती है क्योंकि उनके आगे खड़ा होने का रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। एक दिन पप्पू ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मैं कैसे पैदा हुआ? माँ बोली, मैंने एक बर्तन में मिट्टी डाल के रख दी, कुछ दिन बाद उसमें से तुम मुझे मिले। पप्पू ने भी ऐसा ही करने की सोची। उसने एक बर्तन लिया और उसमें मिट्टी डालकर रख दिया। कुछ दिन बाद पप्पू ने बर्तन के पास जाकर देखा तो उसमें से एक मेढक निकला। पप्पू गुस्से में बोला, साले, दिल तो करता है कि तुझे गोली मार दूं, पर क्या करूं, औलाद है तू मेरी। एक अंग्रेज पाकिस्तान गया। उसने हवाई अड्डे से लाहौर शहर जाने के लिए टैक्सी ली। रास्ते में सुनसान जगह पर ड्राइवर ने टैक्सी रोकी और उसका सब कुछ लूट लिया। कपड़े भी उतरवा लिए ताकि ज़्यादा भाग दौड़ न कर सके, शोर न मचा सके। उसे वीराने में फेंक दिया। अंग्रेज शर्म के मारे एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर मदद की उम्मीद करने लगा। तभी एक पठान उधर से गुजरा तो अंग्रेज ने उसे आवाज़ लगाई। पठान बोला, ओहो, ये क्या हुआ लाले दी जान? अंग्रेज ने सारी बात बताई दी। पठान अपना नाड़ा खोलते हुए बोला, यारा, तेरा आज दिन ही खराब है। नो 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 नो। तलवारबाजी के मुकाबले में एक चाइनीज ने बाल के 2 टुकड़े कर दिए। एक जापानी ने उड़ती हुई मक्खी की गर्दन काट दी।
रजनीकांत ने मच्छर उड़ाया, तलवार घुमाई, पर मच्छर उड़ता ही रहा। जापानी बोला, मच्छर तो उड़ रहा है। रजनीकांत मुस्कुराते हुए बोला, उड़ तो रहा है मगर कभी बाप नहीं बन पाएगा। एक आदमी को अपनी पत्नी को किस करना था। उसने अपने बेटे को बोला, बेटा बालकोनी में खड़े हो जाओ और कॉलोनी में क्या चल रहा है वो देख के बताता रहा। बेटा शुरू हो गया। शर्मा जी सब्जी ला रहे हैं, वर्मा जी स्कूटर स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, शुक्ला जी अपनी दुकान संभाल रहे हैं, पिंटू के मम्मी पापा किस कर रहे हैं। आदमी बोला, तुझे कैसे पता। बेटा बोला, पिंटू भी बालकोनी में खड़ा है। आजकल के बच्चे, बाप नालायक, तू फेल हो गया, आज से कभी मुझे पापा मत कहना। बेटा, ओह कमान डैड, स्कूल टेस्ट ही तो था, कोई डीएनए टेस्ट थोड़ी ना था। यार एक सवाल बहुत दिनों से दिमाग में है, सोचा आज पूछ ही लूं। दिल्ली अगर दिल वालों की है तो लंदन किसका है। मम्मी, कल पापा काम वाली को सोफे पर लेटाकर, मम्मी बीच में बोली, अभी नहीं बेटा, जब रात को जब पापा आए तो फिर बताना। पापा के आते ही मम्मी बोली, हाँ बेटा आप बताओ कि क्या हुआ। पप्पू बोला, पापा काम वाली को सोफे पर लेटाकर जो शर्मा अंकल आपके साथ करते हैं वो कर रहे थे। no, 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 no. पिंकी कॉलेज के फीस काउंटर पर खड़ी थी। फीस क्लर्क से बोली, सर ले लो ना। क्लर्क बोला, 2 मिनट रुको आराम से लूँगा। पिंकी बोली, अरे जल्दी ले लो, फिर नहीं दे पाऊंगी, मेरा पीरियड शुरू होने वाला है। देश में 1000 लड़कों पर 940 लड़कियां हैं। ये जो 60 लड़के बच जाते हैं ना, यही आगे चल के मोदी, वाजपेयी, कलाम या रतन टाटा बन के देश का नाम रोशन करेंगे। गर्लफ्रेंड, अभी मत छू मुझे, शादी के बाद जितना मर्जी छू लेना। बॉयफ्रेंड, ठीक है अभी चलता हूँ, शादी हो जाए तो फोन करके बता देना। गाय का गोबर उठाने वाली लड़कियों को लोग गंवार कहते हैं। कुत्ते से और मुंह चटवाने वाली लड़कियों को लोग मॉडर्न कहते हैं। कहाँ से लाते हो इतना दिमाग। जब तक जिंदगी है पेट भर कर खा लो, बाद में तो सिर्फ भोग ही लगना है तस्वीर को। प्राइवेट स्कूल की किताबें और प्राइवेट क्लिनिक वाले डॉक्टर की दवाइयाँ सिर्फ उनकी सेटिंग वाली दुकानों पर ही मिलती हैं। टीचर बोली, बच्चों बताओ, भैंस के आगे बीन बजाना किसे कहते हैं। स्टूडेंट, किसी लड़की के मैसेज पर हाय हेलो नाइस वाव कमेंट करने पर भी लड़की रिप्लाई न दे, उसे भैंस के आगे बीन बजाना कहते हैं। शादी की सभी विधियां पूरी करके पापा ने बेटी को डोली में बिठाया। अभी डोली 50-60 कदम ही चली होगी कि दुल्हन भागती हुई वापस अपने घर आई। सभी घर वाले रिश्तेदार यह देखकर हैरान परेशान हुए। दुल्हन सीधे अपने रूम की ओर भागी। माँ पीछे पीछे गई और पूछा, बेटी आखिर हुआ क्या है, इस तरह पहली बार घर वापस आना अशुभ होता है। दुल्हन बोली, आपको शुभ अशुभ की पड़ी है, यहाँ मेरा चार्जर छूट गया है, उसी के लिए यहाँ भागती हुई आई हूँ। आज रात को व्हाट्सएप और फेसबुक पर सभी दोस्त मुबारकबाद देंगे। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।